सर्वप्रथम नमन है मेरे उस हनुमत बलबीरा को, जिनकी प्रेरणा से इस प्रकार की अमृत वर्षा की गंगा बह रही है कि दिन प्रतिदिन न केवल संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। न केवल आकर के युवा बच्चे, जो मेरा लक्ष्य है युवा बच्चे, न केवल वो आकर के हनुमान चालीसा के पाठ का पठन करते हैं, मैंने देखा है कि उनके अंदर अंत में जो भी मैं विवेचना ईश्वर की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से करता हूँ, उनके मन में उसको सुनने की जिज्ञासा भी होती है। यही है मेरी उपलब्धि, यही है मेरा लक्ष्य। क्योंकि जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था हनुमान चालीसा का आयोजन, उस समय मन में एक ही इच्छा थी कि मैं कुछ एक पाठ होंगे, कुछ मंदिर वाले मुझे जानते हैं, वो बुला लेंगे और मैं उस हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से थोड़ा सा समाज के अंदर परिवर्तन ले आऊंगा। लेकिन वही है वही जो राम रचि राखा। भगवान को कुछ और मंजूर था। निरंतर आज 5 महीने हो जाएंगे, परसों 21 फरवरी को इसका श्री गणेश हुआ और आज 2,92,395 जी, ये पिछले मंगलवार तक हो चुके हैं। और मेरे अभी कैमरामैन ने बताया जी आज लगभग 350 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी कि मुझे लगता है कि आज की संख्या को मिलाकर के बहुत ही अच्छी संख्या, अगर कल परसों आप समाचार पत्रों में पढ़ लेंगे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मात्र कोई, मेरे एक मित्र ने, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, आप सब उनको जानते हैं, और उन्होंने अपनी टिप्पणी दी किसी समाज के अंदर की ये राजनीति है। रामायण के अंदर राजनीति तो है ही है, लेकिन मर्यादा के साथ है। यहाँ वो राजनीति नहीं है जिससे किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ हो। मैं जब भी इस कार्यक्रम के आयोजन का प्रचार करता हूँ, अपने नाम के आगे अपना कोई पद नहीं लिखता, मात्र समाज सेवी। ये होना चाहिए लक्ष्य। राजनीति करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, अब हमारे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा बैठे हैं, नए नए राजनीति के अंदर अभी अभी इन्होंने पदार्पण किया है। आते सारी क्या किया इन्होंने? आते सारी पहले मंच के ऊपर चादर को ठीक किया, फिर व्यास गद्दी को प्रणाम किया, फिर हनुमान चालीसा के ग्रंथ को प्रणाम किया, फिर मुझे प्रणाम किया। यदि समाज के अंदर इस प्रकार के राजनीतिक आएंगे, समाज से भी आएंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। विश्वामित्र कौन थे? एक ज्ञानी मुनि थे, लेकिन राजनीति राम को वशिष्ठ ने सिखाई थी, विश्वामित्र ने सिखाई थी। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से नहीं, इस समय मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा गंगाधर खत्री जी का। आपके प्रधान हैं, बड़े प्रेमी, मधुर भाषी और सभ्यता के प्रतीक मेरे छोटे भाई भगवान राम के अनन्य भक्त यशपाल ग्रोवर जी और अशोक डुडेजा जी, फरियादी जी, इनकी पूरी की पूरी टीम। क्योंकि जो टीम वर्क है, जैसे गंगा गिरी कुटिया की ऊपर टीम अभी स्टेज के ऊपर बैठी है, ये समाज के प्रति सेवा करने का एक लक्षण है। किस प्रकार बड़े प्रेम भाव से लगे हुए हैं। लेकिन मैं कुछ एक नाम लेऊंगा इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। यहाँ पर इसी ही पृथ्वी माँ से उत्पन्न हुए श्री ओम प्रकाश कथुरिया ओम स्वीट्स के, इनके हृदय के अंदर अगर धड़कन है तो अर्जुन नगर की है। जब कभी कहीं की बात करेंगे, रहते तो है ये नए गुड़गांव में, मेरे पड़ोसी हैं ये, लेकिन इनका जो दिल है वो यहाँ बसता है। जब कभी कोई बात करते हैं, अर्जुन नगर दी, हिंदा क्या था, हुंदा क्या था, स्कूल नहीं में करो, इतना ही में करो। मतलब एक व्यक्ति जो समर्पित है अपनी जन्म, अपनी मातृभूमि के प्रति, तो उनको भी मेरा नमन। हमारे बीच में केंद्रीय सनातन धर्म सभा के प्रधान, जो इस समय धर्म का झंडा लेकर के चल रहे हैं शहर के अंदर, मेरे बचपन के दोस्त श्री सुरेंद्र खुल्लर जी, इनके साथ श्री रामलाल ग्रोवर जी और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मंच पर विराजमान हैं। और जाने माने समाज सेवी प्रमोद सलूजा जी, और अभी अभी आपने देखा होगा हमारी पूनम भटनागर जी, ना केवल एक वकील हैं,
एक भाजपा की वरिष्ठ नेता भी है, और हमारी महिला प्रकोष्ठ पंजाबी विराज की विशेषकर मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा, ज्योत्सना जी और उनके साथ उनकी टीम, मिसेस मोंगिया है, उधर से अपना रचना जी बैठी हैं, इनके साथ और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा जाना माना नाम, लेकिन इनकी पूरी गिनती जो है यहाँ पर होती है, उनका विशेष आभार। और हमारे जिज्ञासु जी विप्र पर बैठे हैं मंच के ऊपर, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मणों को आपको घर में बुलाना चाहिए। जब कभी कोई कर्म कांड हो, कोई भी आपने करना हो, तो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। और इसके सिवा जितने भी हमारे गणमान्य, मेरे बहुत से, मेरा ओम प्रकाश ग्रोवर जी मेरे बचपन के दोस्त से, उनका बेटा बैठा है योगेश, तो पता नहीं ना जाने कई लोग तो निरंतर हर मंगलवार को धर्मेंद्र बजाज एंड पार्टी, रमेश कामरा जी, रमेश कालरा जी, इनके साथ ओपी कालरा जी, ये पूरी की पूरी मंडली आती है। तो मैं इनका साधुवाद, इनको नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर 10 मिनट के लिए मैं जो बोलूं, मेरे मुंह से मां सरस्वती ऐसे वचन लाए कि मेरा जो युवा यहाँ पर बैठा है उसके जीवन के अंदर कुछ भी परिवर्तन अगर आए, तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो मैं चाहता हूँ परिवर्तन समाज के अंदर, वो पूरा हो जाएगा। ओम आपदाम प्रतारम दातारम सर्व संपादम लोकाभिरामम श्री रामम विहो विहो नमाम्यहम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि। ऐसी संस्थाएं हैं, श्याम मंदिर न्यू कॉलोनी से आप भली भांति परिचित हैं, मैं वहाँ का प्रधान हूँ। हमारे गोसाई जी भी वहाँ से जुड़े हुए हैं और इनके तो पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है उस मंदिर में। मैंने उस मंदिर का लगभग 6 साल पूर्व निर्माण करवाया। एक शर्त रखी भी, किसी भी दानवीर का कोई भी नाम किसी भी दीवार के ऊपर, किसी भी भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर, किसी भी स्थान पर कोई नाम नहीं होगा। आप कभी भी श्याम मंदिर में जाओ, एक आपको लिस्ट मिलेगी मात्र ट्रस्टीज की, जिनके नाम का वो ट्रस्ट है। हमारे पंडित जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे मैं जुड़ा हूँ परम श्रद्धेय आनंद मूर्ति गुरु माँ के साथ। उनके आश्रम में कभी कोई गया हो, मात्र किसी भी, इवन गुरु माँ का नाम भी नहीं, पहले उस आश्रम का नाम था गुरु माँ आश्रम, गुरु माँ ने वो भी हटा दिया ना, श्री चैतन्य आश्रम रख दिया उसका। कहने का मतलब है कि झूठी शान के अंदर, और कहाँ हनुमान और कहाँ राम। राम भी नाम में विश्वास नहीं करते। कैसे? जब अरण्य कांड में आप देखते हैं, जब हनुमान जी को सुग्रीव जी भेजते हैं कि देखो दो राजकुमार नौजवान सामने से आ रहे हैं, किसी कहीं बाली ने तो नहीं वेश बना करके भेजा उन्हें। तो क्या बोलते हैं हनुमान जी, तो तुम श्यामल गौर शरीरा पृथ्वी रूप बिरही बन बीरा। हे श्यामल और गौर शरीर के नौजवान, आप कौन हो? भगवान राम ने अपना नाम नहीं बताया, हम नाम में विश्वास करते हैं। क्या बोला? कोश रेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बने आए। यद्यपि पितु का वचन नहीं था, माँ के गई का वचन था, लेकिन वो अपनी माँ को बदनाम नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरी माँ ने तो मेरे कल्याण के लिए मुझे वनवास दिया है। माँ को भी बचाया, अपना नाम नहीं बताया। क्या? कोशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बने आए। ये है नाम की महिमा। नाम क्या रखा? हनुमान। कहीं आपने देखा है कि हनुमान जी ने अपना परिचय दिया हो कि मैं हनुमान हूँ, मैं अंजनी पुत्र हूँ, मैं बजरंगी हूँ, मैं महावीर हूँ, पवन तने हूँ, अंजनी तने हूँ। दक्षिण भारत में तो अंजया भी बोलते हैं उनको, कभी नहीं। अपना परिचय क्या देते हैं? जब माँ सीता के पास अंगूठी लेके जाते हैं तो जाकर के वहाँ पर राम की कथा का वर्णन करते हैं, ताकि माँ को तसल्ली हो जाए कि राम का ही कोई प्रतिनिधि आया है। तो माँ सीता ने क्या बोला? भैया जो भी ये बोल रहा है, जिसने ये सुंदर सी अंगूठी मुझे दी है, क्योंकि राक्षस माया भी है, माया से वो अंगूठी भी बना सकते हैं और शक्ल भी बदल सकते हैं। तो भैया तुम कौन हो? उन्होंने
उन्होंने कहा कि मैं तो प्रभु का दूत हूँ, राम दूत में मात जानकी, राम दूत में मात जानकी, सत्य जपत करो निधान की, सत्य जपत करो निधान की। नाम नहीं बताया, क्या कहा? हे मां, मैं राम का दूत हूँ। और शपथ किसकी गई? करुणा निधान की। करुणा निधान जो एक कोड वर्ड था मां सीता का और राम का, इसके ऊपर व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि नाम उन्होंने त्यागा। क्यों? किसी ने कहा कि आप अपना नाम कहते हैं, यदि नाम तो केवल पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही है, वो कौन सा नाम है? मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, बोलो राजा रामचंद्र की। उसके बाद आता है, बल्कि उन्होंने तो ये भी बोला, यदि कोई, विभीषण को बोला, यदि प्रातः काल उठ करके मेरा कोई नाम लेगा तो उसको पूरा दिन भोजन में नहीं मिलेगा। तो अपने नाम के प्रति इतने सक्रिय थे कि कोई व्यक्ति मेरा नाम ना ले, किसका ले? मेरे प्यारे राम का नाम ले। राम नाम सुंदर कर तारी, राम नाम सुंदर कर तारी, संसेवी हग रावण हारी, संसेवी हग रावण हारी। अब क्या किया? रूप छोड़ा। देव जो है वो कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। कभी सूक्ष्म रूप में रहते हैं, अब यहाँ सीता को सूक्ष्म रूप में भी दिखाया, भीम रूप भी दिखाया। यहाँ पर असुर को संहारने के लिए भीम रूप लिया, लेकिन चाहते तो हनुमान जी अपना रूप सुंदर बना सकते थे। अगर भक्त का रूप सुंदर होगा तो उसके इष्ट देव को कौन पूछेगा? तो उन्होंने अपने रूप को भी त्यागा। अब क्या कहते हैं आप? तो क्या तूने बंदर की तरह शक्ल बना रखी है? क्या बंदर की तरह तू हंस रहा है? तो अपने मन के अंदर उनके भाव मात्र भक्ति के थे, मात्र समर्पण के थे, अपने इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति थे कि मेरा तो भगवान राम ही है, मेरा रूप कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को कुरूप बना लिया। यानी वो चाहते तो बड़े सुंदर बन करके आ सकते थे। हालांकि तुलसीदास ने उनकी वर्णना किया, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यहाँ सोने का उनका शरीर है। तुलसीदास ने लिखा, कंचन कहते हैं सोने को। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कुंचित कैसे? घुंघराले बालों को। इतनी सुंदर महिमा गाई है तुलसीदास ने, लेकिन हनुमान जी ने अपने आप को रूपवान नहीं बनाया। अब इसके बाद क्या है? यश छोड़ा। तीसरा मोह क्या छोड़ा? यश छोड़ा। पहले नाम छोड़ा, रूप छोड़ा, अब यश छोड़ा। यश कैसे छोड़ा? एक दिन बानरों के बीच में बैठे हुए, अब अंतिम छोर पे आता हूं। तीसरा क्या छोड़ा? यश। भगवान राम एक बारी बानरों के साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। उनके मन में आया कि हनुमान जी की सराहना की जाए। बुलाया, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप यश के पात्र हैं, आप सराहना के पात्र हैं। उन्होंने बोला, प्रभु कैसे? बोलते, आप समुद्र लांग गए। हमारे बानरों में कोई भी ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं है जो समुद्र को लांग जाए। तो क्या कहते हैं हनुमान जी? प्रभु मूर्ति का मेल मुख माई, प्रभु मूर्ति का मेल मुख माई, चलत लांग गए अचरज नाई, चलत लांग गए अचरज नाई। बोले, प्रभु आपकी
आपकी मुद्रिका मेरे मुंह में थी, इस कारण से मैं समुद्र लांग गया। प्रभु ने फिर एक और चुटकी ली, बोलते वो तो अंगूठी तुम अपनी माता सीता को दे आए हो, तो वापस कैसे आ गए? आप योद्धा हो, आपके अंदर वो शक्ति है, अष्ट सिद्धि में ये भी आता है, आपके पास ऐसी शक्ति, आप उड़ के कैसे आ गए? तो हनुमान जी कितने बुद्धिमान है, चतुर है। इसमें तुलसीदास ने जो लिखी है हनुमान चालीसा, इसमें चतुर शब्द आता है। चतुर मीन्स इंटेलिजेंट, चालाक नहीं, चतुर। चालाक और चतुर में अंतर है। तो हनुमान जी ने क्या बोला? प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, वापसी पे मां सीता ने अपना चूड़ामणि मुझे दिया था, ले जाओ मेरा ये चूड़ामणि, जाकर प्रभु चरणों में रख देना, कर जोड़ और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना, यदि 1 मास में स्वामी जी मुझको नहीं ले जाएंगे तो कह देना, बतला देना, मुझको ना जिंदा पाएंगे। क्या बोला कि जाकर के मेरे प्रभु राम से कह देना कि ये चूड़ामणि मेरी निशानी है, लेकिन यदि मुझे 1 मास के अंदर वापस नहीं ले गए तो मेरा शरीर उन्हें नहीं मिलेगा। तो कहते हैं प्रभु जो मैं वापस लांग के आया हूं वो भी मां सीता की वजह से, तो उसका भी श्रेय उन्होंने नहीं लिया। एक अंतिम बार हनुमान जी के प्रति राम जी ने चुटकी ली। क्या कहते? आपने रावण को मारने में भी तो सहयोग दिया, क्योंकि आपके बगैर तो रावण बन नहीं सकता था। बोले कि हे प्रभु, रावण को उसके पाप ने, मां सीता के श्राप ने मारा है, मेरा उसमें कोई भी योगदान नहीं है। और हम क्या करते हैं जीवन के अंदर? यश, मैं, मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, इसी के अंदर हमारा जीवन जन्म लेते हैं और चले जाते हैं ईश्वर के चरणों में। तो जीवन के अंदर नाम के प्रति जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। जीवन के अंदर अपने रूप, क्योंकि रूप आज है कल नहीं होगा। मुझे याद है हमारी नानी कहा करती थी, किसी ने बोला जी ये लड़की बहुत सुंदर है विवाह के लिए, तो नानी हमारी कहती थी सोनी ओ जना ढेड सोना, मीन्स जो मात्र बनने की क्षमता रखी है, अरे दीवार को पोछा मारो वो भी सोनी थी वेंदी है। तो सुंदरता जो है वो मन की होनी चाहिए, शरीर की नहीं होनी चाहिए। और व्यक्ति को रूप के ऊपर और अपने नाम के ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ, ओम स्वीट्स के ओम प्रकाश कथुरिया जी बैठे हैं। अब मैं अगर कहूंगा इनकी इतनी करोड़ की टर्नओवर है, वो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति फर्श से अर्श तक की यात्रा कर चुका हो, अभी भी उनके स्वभाव के अंदर वही सहज भाव, वही ईश्वर भक्ति, वही समाज के प्रति समर्पण, वही गरीबों की सेवा। जीवन के अंदर ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रमोद सलूजा जी बैठे हैं, इतने अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन अभी भी साधारण जीवन। तो हमको ऐसे समाज सेवियों से, अब पूनम भटनागर बैठी है, देखो ये शी कम्स फ्रॉम वेरी एलीट फैमिली, लेकिन समाज के प्रति समर्पित है। हर 15 दिन में पानीपत जाना होता है बीजेपी की वजह से, क्यों? समाज के प्रति। तो जीवन के अंदर यश को मत गिनो, रूप को मत गिनो, और अपने नाम की चिंता मत करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो हमारे नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, बच्चों आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है रामायण के प्रति, हनुमान चालीसा के प्रति, कोई भी आध्यात्मिक जिज्ञासा है, आप मेरे से बाद में मिलके अपने प्रश्नों का मेरे से उत्तर भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है बच्चों को संस्कारवान बनाना है। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, पाश्चात्य जीवन की ओर हम जा रहे हैं, हमारे ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूँगा आदर्श रामलीला क्लब को, क्योंकि जिन्होंने आज यहाँ पर एक पुस्तकालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो ग्रंथ होंगे, वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें होंगी। तो आपको बच्चों अपने ग्रंथों की ओर जाना है, वेदों की ओर जाना है, शास्त्रों की ओर जाना है, उपनिषद की ओर जाना है, और वही ही जीवन है। पाश्चात्य जीवन की ओर जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को, अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को भूलना नहीं चाहिए। और एक अंतिम मेरी प्रार्थना है,
बहुत से हमारे नौजवान, मैंने एक सज्जन को देखा, और बहुत से हमारे बहनें बच्चियां भी ऐसे धार्मिक स्थान पर अच्छी पोशाक पहन के नहीं आते हैं। वो भी अतिशयोक्ति है, गलत है। क्योंकि घर में आप किस प्रकार रहते हैं कोई आपको आके देखता नहीं है, क्योंकि वो आपके माता पिता जाने। लेकिन जब आप समाज में आते हो तो आप समाज के हो, तो आपको समाज के हिसाब से, हमारी सभ्यता के हिसाब से, और हमारा हिंदुत्व क्या है, समर्पण का, प्रेम का धर्म है। सबसे सनातन, सबसे पुरातन, सबसे वैदिक यही है। उसके बाद सब कुछ आया, बाद में आए सब कुछ। तो इसलिए हमारे को, बच्चों को विशेषकर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने कर्तव्य प्राणता को नहीं भूलना चाहिए। और कोशिश करो कि आपके पहरावे से, आपके बोल से, आपके शब्दों में एक वो सभ्यता टपके कि हाँ ये भारतवासी है, ये हमारे राष्ट्र की वाक्य में एक ऐसी कन्या है, ऐसी बेटी है जिसके नाम, जिसके ऊपर हमारा विश्व हमारे ऊपर गर्व करे कि ये भारत की नारी है, ये भारत की बच्ची है, भारत की कन्या है। बोले राजा रामचंद्र की फरमाइश है ये भी आपके यहाँ से कि मैंने राम का रोल किया है रामलीला में। तो खुल्लर साहब हमारे जो श्री केंद्रीय स्वतंत्र सभा के प्रधान हैं, उनकी तरफ से फरमाइश है कि एक डायलॉग मैं जरूर बोलूं, अगर यशपाल ग्रोवर जी की आज्ञा हो। तालियां बजा दो सारे। अगर पहले बजा दोगे तो बाद में क्या बजाओगे? डबल। इसी मंच से पिछले कई वर्षों से मैं, जब सीता का हरण होता है उस समय राम का विलाप, तो 2 लाइनें हैं, वो मैं काव्य रूप में आपको सुना रहा हूं। हे खग हे मृग हे भ्रमर वृंद, तुमने कहीं मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल नैनी देखी। हंसो मत हंसो, हंसो मत हंसो, बतलाओ चल कर उस राज हंसनी को, सिंगो कर दो, इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंह को। हे पहरेदारों वनवृक्षों, हे पहरेदारों वनवृक्षों, बोलो वनदेवी किधर गई? हे कुड़ी कुड़ी, हे कुड़ी कुड़ी, तू ही बदला वो किधर गई? श्री राम को अगर पाना हो तो हनुमान जी से सिफारिश करो। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना।
कहे सुनो, जिनको भरोसा हनुमान जी का उनके श्री राम